अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10th कंप्यूटर का टॉपिक करेंगे फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट। बच्चों, फाइल सिस्टम में असल में फाइल सिस्टम का काम क्या होता है? वो ये चीज़ डिसाइड करता है कि किस फाइल को कहाँ रखना है, यानी कि उसकी लोकेशन क्या होगी, और जब बाद में उसको हमने असेस करना हो तो किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ों को जो है एक स्ट्रक्चर में मैनेज करके रखता होता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा देखेंगे। कहते हैं एन ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट ओनली रन्स प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम सिर्फ प्रोग्राम को चलाना ही नहीं होता, एप्स को सिर्फ चलाना नहीं होता, बट आल्सो स्टोर्स एंड ऑर्गेनाइज द यूजर्स डाटा। बल्कि इसके साथ डाटा को महफूज रखना और फिर उसको ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज आप देखें ना, डेट के हिसाब से, ठीक है, किस टाइम जो है ये चीज़ ली गई है, फिर किस फोल्डर में रखना है। तो कहते हैं दिस इज अचीव्ड थ्रू अ फाइल सिस्टम। तो ये सारा काम जो है फाइल एक फाइल सिस्टम के जरिए होता है, विच प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड वे फॉर यूजर्स एंड एप्लीकेशंस टू स्टोर, लोकेट एंड मैनेज इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस। फाइल सिस्टम क्या कहता है? आपको एक स्ट्रक्चर्ड एक तरीका देता है जिससे एक यूजर जो है एप्लीकेशंस को महफूज भी कर सकते हैं, उनको लोकेट भी कर सकता है कि वो कहाँ पड़ी हुई है, और फिर जब टाइम आए तो उसको जो है यूज भी कर सकता है। किताब वेल डिजाइंड फाइल सिस्टम इंश्योर्स दैट डाटा रिमेन्स ऑर्गेनाइज्ड। जो आपके पास वेल डिजाइंड, जो एक आपने खुद एक डिजाइंड आपके पास फाइल सिस्टम होता है, वो इस चीज़ को यकीनी बनाता है कि आपका डाटा जो है ऑर्गेनाइज रहे, सिक्योर महफूज रहे, और इजीली रिट्रीवेबल, मतलब उसको आप जब दोबारा हासिल करना चाहें तो इजीली आपको उसको रिट्राइव कर सके। इवन व्हेन देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स कंटेन कम्प्लेक्स डाटा। जब आपके पास कम्प्लेक्स डाटा हो, पेचीदा मुश्किल डाटा हो, मतलब थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स पड़ी हो, तब भी वो आपको आसानी से देख सकता है। ठीक है, अब आपके पास फाइल्स क्या होती हैं बच्चों? फाइल्स आपके पास क्या होती है? कलेक्शन होती है डाटा की, जिसमें आपकी इमेजेस भी आएंगे, आपकी वीडियोस भी आएंगे, आपकी ऑडियोज भी आएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स भी आएंगे। ठीक है, तो कहते हैं अ फाइल इन अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। एक फाइल जो है वो कलेक्शन होती है रिलेटेड डाटा की, स्टोर होना कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर के अंदर जितना डाटा है ना, वो सारे डाटा की जो कलेक्शन है वो फाइल आपके पास कहलाएगी। ठीक है, फाइल में आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं होगा, आपकी ऑडियो भी होगी, वीडियो भी होगी। ठीक है, इट मे कंटेन टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। तो ये कहता है इसके अंदर आपकी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस भी होंगी, प्रोग्राम्स भी होंगी, एप्स भी होंगी, वीडियोस भी होंगी, ऑडियोज भी होंगी। अब देखिए ना, फाइल्स तो आपके पास हैं, अब ये डिफरेंट डिफरेंट वीडियो भी, ऑडियो भी है। अब इनको रखना का है वो फोल्डर्स में रखा जाता है। ठीक है, इमेजेस को इमेजेस वाले फोल्डर में, डॉक्यूमेंट्स को डॉक्यूमेंट्स वाले में, वीडियो को वीडियो वाले में, डाउनलोड जो चीजें की उनको डाउनलोड वाले फोल्डर में। तो कहता है फोल्डर फोल्डर जो है वो हमारे पास इज अ कंटेनर, ये एक तरह का कंटेनर है। ठीक है, लेकिन डिफरेंट कंटेनर्स होते हैं, उसमें डिफरेंट चीजें रखी जाती हैं डिफरेंट बॉक्सेस के अंदर। तो कहते हैं यूज टू ऑर्गेनाइज फाइल्स, जो कि फाइल्स को एक तरतीब में रखने के लिए, एंड अदर फोल्डर्स इन अ लॉजिकल स्ट्रक्चर, बाकी फोल्डर्स को एक लॉजिकल स्ट्रक्चर में। लॉजिकल स्ट्रक्चर यही है कि अगर वीडियो तो वीडियो वाले ही मतलब कि उसमें फोल्डर में रखा जाएगा, तो एक लॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर उसको रखा जाता है, मेकिंग इट इजियर टू लोकेट, ताकि अगर आपने जो है एक अगर वीडियो देखें तो आप वीडियो वाले फोल्डर पे ही डायरेक्ट जाए। एंड मैनेज इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन को मैनेज करके रखता है, कौन सी वीडियो किस टाइम आई थी, सारी चीजें। ठीक है, अब आपके पास मीटा डेटा क्या होता है? मीटा डेटा आपने अक्सर देखा होगा कि आप अगर कोई वीडियो या कोई इमेज भी ओपन करते हो, उसके साइड पे जो है 3 डॉट्स होते हैं। जब आप उस पर क्लिक करते हो, डिटेल में जाते हो, तो वहाँ आपको बताता है कि कितनी ये एमबीज की वीडियो है, किस टाइम आई थी, किस डेट को आई थी, तो उसको बोलते हैं मीटा डाटा। तो कहते हैं मीटा डाटा रेफर्स टू डिटेल अबाउट अ फाइल। एक फाइल के बारे में डाटा देती हैं, या फोल्डर के बारे में, सच एज इसका नाम उसमें होता है, टाइप्स होती है, मतलब कि वीडियो या ऑडियो है, फिर साइज बताया जाता है, इतने एमबी की, इतने जीबी की आपकी ये फाइल है, डेट ऑफ क्रिएशन, किस डेट को ये क्रिएट हुई थी, एंड डेट ऑफ लास्ट मॉडिफिकेशन, और उसमें जो चेंजिंग्स आपने की थी वो लास्ट टाइम कब की थी। तो ये सारा मीटा डाटा में आता है। दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प्स बोथ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूजर आइडेंटिफाई एंड मैनेज फाइल्स फोल्डर्स विदाउट ओपनिंग दैम। तो इससे फायदा ये होता है कि यूजर के लिए भी, देखें आपके मोबाइल में भी अलग-अलग से डेट्स मेंशन होती है, किस डेट को ये फाइल आई थी, तो यूजर के लिए भी आसानी होती है, इसके साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी आसानी होती है कि उसने किस तरतीब से जो है आपका डाटा स्टोर करना है। अब आपके पास फाइल सिस्टम के बारे में बताने लगे। फाइल सिस्टम के बारे में बेसिकली मैंने आपको यही बताया कि फाइल सिस्टम असल में आपके पास क्या किया जाता है, फाइल सिस्टम डिसाइड करता है कि चीज़ों को कहाँ रखना है। ठीक है, और फिर उसको कैसे असेस आप कर सकते हैं। तो कहते हैं फाइल सिस्टम इज अ वे इन ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल सिस्टम आपके पास एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें क्या किया जाता है कि स्टोर्स एंड ऑर्गेनाइज फाइल्स। फाइल्स को पहले जो है स्टोर किया जाता है, फिर उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है इन अ स्टोरेज डिवाइस, डिवाइस की स्टोरेज के अंदर, सच एज हार्ड ड्राइव, जैसे एसएसडी या यूएसबी वगैरह, इनमें जो है चीज़ों को स्टोर किया जाता है, उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। इट डिसाइड्स वेयर ईच फाइल विल बी केप्ट। ये डिसाइड करता है कि कौन सी फाइल कहाँ रखनी है, एंड सेव इट्स लोकेशन, उसकी लोकेशन को अपने अंदर सेव रखता है।
सो इट कैन बी असेस लेटर, ताकि उसको बाद में जो है आसानी से असेस किया जाए, हासिल किया जा सके। अब फाइल सिस्टम्स कुछ आपको दी हुई हैं, जैसे आपके पास FAT32 जो है वो यूएसबी फ्लैश ड्राइव में जो है फाइल सिस्टम यूज़ किया जाता है। NTFS जो है आपके पास विंडोज़ वाली जो आपके लैपटॉप की विंडो है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की जो विंडोज़ होती हैं उनमें ये वाला जो है फाइल सिस्टम यूज़ किया जाता है। फिर APFS या HFS प्लस जो है वो आप मैक, ठीक है, एप्पल वगैरह जो है इनके ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ करते हो। EXT4 जो है हम लोग यूज़ करते हैं लिनक्स सर्वर्स के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें। तो इस पे एग्जांपल आपको नेक्स्ट बताएगा, कहते हैं इफ यू सेव अ फोटो ऑन योर कंप्यूटर, आप अपनी एक तस्वीर जो है कंप्यूटर पे सेव करना चाहते हैं। द फाइल सिस्टम श्योर इट इज स्टोर्ड इन द राइट प्लेस एंड नोज एग्जैक्टली वेयर टू फाइंड इट व्हेन यू ओपन इट। तो कहते हैं फाइल सिस्टम का काम क्या आता है, उसे इस चीज़ को यकीनी बनाना है कि इसको किस जगह पे रखना है। फोटो है तो जाहिर है कि पिक्चर्स वाले फोल्डर में इसको रखेगा, फोटो वाले फोल्डर में रखेगा, और उसके बाद फिर इस चीज़ को भी यकीनी बनाएगा कि जब आपको दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसको कैसे जो है, कहाँ से आप इसको निकालेंगे। कहते हैं जस्ट लाइक अ लाइब्रेरियन प्लेसिंग अ बुक इन द राइट सेक्शन एंड नोइंग वेयर टू लोकेट इट लेटर। कहते हैं इसकी एग्जांपल ऐसे ही आप समझ लें, जैसे एक लाइब्रेरियन होता है, उसको पता है लाइब्रेरी में कि इस्लामिक की बुक्स का सेक्शन में कहाँ रखूंगा, ठीक है। जनरल नॉलेज की बुक्स जो है वो उसका फोल्डर उसने अलहदा बनाया होगा, तो उसने मतलब हर चीज़ की जगह बनाई होगी कि इस जो है राइटर की बुक्स इस फोल्डर के अंदर मैंने रखनी है। तो कहते हैं लाइब्रेरियन की तरह जो फाइल सिस्टम आपके पास काम करती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।